क्या जुनून क्या आता है यूनिफॉर्म पहनने का? पता नहीं, मेरी मम्मा कहते हैं तुम ना ज़रूर पिछले जन्म में शहीद हुई होगी, लेकिन जैसे यूनिफॉर्म पहनूंगी, अबे ओए बैठ जा, समझा। मैम सती लव लाइफ में आप कितना इंटरेस्ट रखते हो? मैं लव लाइफ के बारे में क्या ही बोलूँ, लव लाइफ ही झंड हुई है। मेरी लाइफ में एक पहला लड़का है और उसका नाम मैम जो अपनी इंडस्ट्री है, खास करके कास्टिंग काउच को लेके बहुत बदनाम है। बहुत सारे जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं बाद में जाके खुलासा करते हैं कि उनके साथ बहुत कुछ हुआ है। आपके साथ कभी किसी ने ऐसा कोई कोशिश किया है? मेरे साथ एक बार हादसा हुआ है कि उन्होंने मुझे सेट में बहुत अजीब तरीके से बात की थी। बहुत ही मैं क्या बोलूँ, बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं सेट से ही हॉस्पिटल एडमिट हुई हूँ। मेरा बीपी बहुत डाउन हो गया, मैंने डिप्रेशन फेस किया, मैं मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दी। मैम प्यार, करियर और फैमिली अगर एक तराजू में तौला जाए, जो भारी भरकम किस तरफ झुकेगा? मैंने जो अभी की जनरेशन चल रही है, मैंने लोग देखे हैं, वो लोग फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि करियर सबसे पहले है। हाय, मैं हूँ माही शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं बज़ुका में। दोस्तों मुंबई लोग आते हैं काफ़ी सपना, काफ़ी आंखों में उम्मीद लेके आते हैं कि मुंबई जाके एक आर्टिस्ट बनना है, एक बड़ा आदमी बनना है। ऐसे ही सपना और उम्मीद लेके शर्मा जी की बेटी मुंबई आई है जम्मू से। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है बज़ुका पर। थैंक यू सो मच। साथ ही मैम आपसे जानना चाहूँगा कैसे हो आप, क्या कुछ चल रहा है इस समय आपके लाइफ में? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, टचवुड, हमेशा ये बोलना ही चाहिए। और लाइफ में तो चलता रहता है, लाइफ में काम है, चलना, कुछ ना चले ऐसा हो नहीं सकता। बट येस, अप एंड डाउन्स तो चल रहे हैं। आप बताइए। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ आपके दुआ से। अरे मैम साथ ही आपके जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा। आप किस तरह से आप जम्मू से मुंबई आए और किस तरह से एक्टिंग फील्ड में आपने ट्राई किया और आज बहुत बड़ा नाम कमा रहे हो आप? सबसे पहले तो मैंने शुरुआत जम्मू से की थी। मैं वहाँ के लोकल एड्स करती थी और रैम शोज़ बहुत ज़्यादा करती थी। और जैसे नवरात्रे जब भी स्टार्ट होते थे तो वहाँ पे ना वीडियोस एल्बम बनती थी। जी। तो मैं उसमें भी पार्टिसिपेट करती थी। सो फाइनली मेरी मम्मी पापा ने डिसाइड किया, क्योंकि मेरा मुंबई का कोई इरादा नहीं था, मैंने ना कभी सपना लिया था और ना मैंने कभी सोचा था कि मैं ये मुंबई नगरी में आऊँगी। लेकिन मेरे पापा जी ने बोला कि मेरी बेटी जम्मू में ये छोटे छोटे रैम शोज़ करती है, ये छोटी छोटी एक्टिंग करती है, एड्स करती है, तो हम इसे आगे लेके जाते हैं। तब सबने बहुत चीज़ें बोली कि अरे लड़की है, लड़की को अकेला मुंबई भेजना, ये वो ब्ला ब्ला। बट मेरी मम्मी पापा जी ने कहा कि जब कल को कुछ होता है तो कोई पूछने नहीं आता, ना आपके घर में कोई राशन डालता है। तो उनका डिसाइड था कि वो लेके जाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें फेस की हम लोगों ने, क्योंकि जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी, मेरे और पापा जी की और मम्मा की, हम लोग मुंबई आ रहे थे, तो मेरे पापा जी को फर्स्ट अटैक आ गया था सेम डे। तो हम लोगों की फ़्लाइट कैंसिल होगी और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग मुंबई नहीं जाएंगे। बट जैसे ही 4-5 मंथ्स मेरे पापा जी थोड़े ठीक हुए तो उन्होंने फिर से डिसाइड किया कि हम मुंबई जाएंगे। बट मम्मा ने कहा नहीं, मुंबई का नाम मत लो। जी। उनके लिए वैसा हो गया था कि नाम लेते तो ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन इतना कुछ फेस करने के बाद भी मेरे पापा जी मुझे मुंबई लेके आए, मेरी मम्मा मुझे मुंबई लेकर आए। और वो बहुत ही टफ़ था वो फेस उस टाइम पर, क्योंकि जब मैं मुंबई आई थी तब घर के हालात अच्छे नहीं थे। पापा जी को फर्स्ट अटैक आ चुका था और तो यहाँ पे स्ट्रगल, तब नया नया स्ट्रगल पीरियड स्टार्ट हुआ था। सो बस। मुंबई आके लोग काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, आपको कितना करना पड़ा, कुछ डिटेल में बताना चाहोगे? देखिए, स्ट्रगल जो मुझे लगता है वो शायद बहुत लकी होंगे जो बोलते हैं हम आते हमें शो मिल गया। बट मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने आते ही बहुत सारे स्ट्रगल किए, बहुत फेस किया है। रिजेक्ट बहुत बार हुई हूँ शोज़ में, और वो अभी भी होता है। ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ में सिलेक्ट हो जाते हो, बट बहुत सारी चीज़ें फेस की मैंने। जैसे लोग कहते हैं ना हमने वड़ा पाव खाया है, तो मुझे लगता था ये लोग ऐसे ही बोलते हैं। वो लाइफ मैंने भी देखी है, क्योंकि घर के हालात बहुत ख़राब थे। पापा जी को अटैक था तो वो बोल नहीं पाते थे। और कहीं ना डॉक्टर ने मुझे ये बात कही थी कि जब जब मैं कोई टीवी शोज़ करती हूँ, मेरे पापा जी मुझे देख के ना बहुत खुश होते हैं, तो वो जल्दी कवर हो रहे हैं। तो वो चीज़ ठान ली मैंने कि मुझे जल्दी जल्दी कुछ अच्छा करना है, कि मेरे पापा जी मुझे टीवी पे देखें तो वो खुश हो जाए और वो जल्दी जल्दी रिकवर करें। बट पहला शो माइथो था। देन उसके बाद मुझे शक्ति में ब्रेक मिला, रश्मि शर्मा में, क्योंकि जो मैं पहले थी बहुत बोलती थी, चुलबुली कैरेक्टर था मेरा, तो उनको वैसे ही में चाहिए था। तो जैसे मैंने शक्ति में, मुझे बोला था कि 10 डेज़ का होगा, बट वो 10 डेज़ कब आईटी अवार्ड तक मुझे ले गया वो शायद मुझे भी नहीं पता चला।
और 1 ईयर मैंने वो शो किया था। सो ये वहीं से ही सब चीज़ें सही हो गई और मेरे पापा जी धीरे धीरे ठीक होने लग गए और मैं उनको अपने सेट पे भी लेकर आई थी कि आओ यहाँ पर। तो देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें फेस की है, बहुत सारी। जी। मैम, जैसे कि आपके पापा और मम्मी का क्या रिएक्शन था जब आपको सफलता मिली, जब आपके पापा मुंबई आए आपके साथ? देखिए, जब मैं मुंबई आई थी तो मेरा गणपति बापा जी के साथ बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन है। 16 ईयर्स हो गया मुझे उनके करवा चौथ के फास्ट रखते हुए, हमारे इसमें फास्ट होता है। सो मेरे पापा जब मुंबई मुझे लेकर आए थे तो उन्होंने सिद्धि विनायक लेकर गणपति पापा को कहा कि मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ दे रहा हूँ, यहाँ पे जो भी कुछ होगा। मुंबई का बहुत सुना था, तब हम भी एक छोटे से शहर के थे, तो लोग बोलते थे मुंबई नगरी है, लड़कियां डूब जाती हैं, इतना इजी नहीं है फेस होना, टीवी पे भेज दिया लड़की को, बाहर भेज दिया, ये वो ब्ला, सब ने बहुत बातें की। लेकिन मेरे पापा जी को पता था मैं गणपति पापा जी को बहुत मानती हूँ। 4th क्लास ही मेरा उनके साथ बहुत लगाव था, क्योंकि मैंने एक बार ना गमले की मिट्टी होती है वो एकदम रॉ होती है, तो मैंने ऐसी गणपति पापा बना दिए और वो मेरे साथ 8 साल रहे। तो सब बोल रहे हैं ऐसे नहीं रहते, क्योंकि एक नॉर्मल मिट्टी से मैंने वो गणेशा जी बनाए और अपने पूजा रूम में रख दिए। जी। तो बस मेरे पापा जी ने उनको सौंपा था, तो चीज़ें तो फेस करी, क्योंकि मैं हमेशा गन्नू को ये बोलती हूँ कि मेरे पास सुख आए या दुख आए वो दोनों आएगा, आप बस मुझे सपोर्ट करो, मेरा साथ दो, मैं हंसते हंसते दोनों निकाल दूंगी। और टचवुड तब से अभी यही होता है, मेरे पास सुख आता है तो भी मैं हंसते हंसते निकालती हूँ, मेरे पास दुख आता है, मुझे पता है कि अभी रात हो गई है, ठीक है टाइम लगेगा, क्योंकि जब रात होती है तो दिन तो आता ही है। तो मैं वेट करती थी, पेशेंस मेरा बहुत स्ट्रांग है कि मैं सोचती थी कि ठीक है अभी रात है तो दिन आएगा। तो मेरे साथ हमेशा ऐसी और ऐसी चलता आ रहा है। मैम, जैसे कि आपने कहा आप बहुत रिजेक्शन फेस किए हो जी। आपको आज के जो यूथ है उनको छोटी छोटी बातों पे डिप्रेशन हो जाता है, टेंशन होने लगता है कि मुझे रिजेक्शन फेस करना पड़ रहा है, मेरा करियर क्या होगा, मुझे आगे शो मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। आपको कभी ऐसा कुछ हुआ, टेंशन वगैरह हुआ? मुझे टेंशन, क्योंकि मैंने टेंशन लाइफ में बस एक ही बार ली है और मैंने डिप्रेशन भी फेस एक ही बार किया है, और जब मेरे पापा जी गए थे जी। वही मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अभी तक पार्ट रहा है कि जब मैंने डिप्रेशन और टेंशन को फेस किया। अदरवाइज़ जब मेरे पापा जी को अटैक आया था और मैं मुंबई में स्ट्रगल कर रही थी, मैंने तब भी टेंशन और डिप्रेशन नहीं लिया, क्योंकि तब मैं उस जोन में थी कि मुझे काम करना है, मुझे शो में जाना है। मैं एक दिन में आई थिंक 10-10 ऑडिशंस देने जाती थी, सुबह निकलती थी शाम को आती थी, कि वो जुनून था मेरे अंदर कि मुझे कुछ करना है, मैं ऐसे बैठ नहीं सकती। लेकिन पापा जी के जाने के बाद, अभी उन्हें 3 साल हो गए, उनके जाने के बाद मैंने डिप्रेशन फेस किया, मैंने टेंशन सब तब देखा क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैंने ये सब चीज़ें कभी फेस नहीं की, क्योंकि मुझे ये होता है कि मैं बैठे बैठे खाना नहीं खा सकती, मुझे खाने के लिए आटा गूंदना पड़ेगा, सब्ज़ी में तड़का मारना पड़ेगा, तो जाके वो मुझे खाना मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है वैसे आप मेहनत करोगे, ऑडिशंस दोगे, मैं घर बैठे बैठे बोलूँगी मुझे शो मिल जाए, मुझे ये हो जाए, वो नहीं होगा, उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा। मैं जितना स्ट्रगल करूँगी लाइफ में, जितना काम करूँगी, जितनी चीज़ें फेस करूँगी, तो शायद कहीं ना कहीं हमें बोलते हैं ऐसे कि हम लोग ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण जितनी भी चीज़ें करेगा तो रिज़ल्ट आता है। जी। तो वैसा ही है। तो मुझे ऐसा होता था कि स्ट्रगल करो, ऑडिशंस दो, ऊपर वाले पे छोड़ दो, कहीं ना कहीं वो भी तरस खा ही लेंगे, देख लेंगे कि इतना काम कर रही है। तो टचवुड मेरे साथ तो हमेशा मुझे काम मिल जाता था, जैसे ये सब चीज़ें फेस करती थी। मैम, जैसे कि आपने कहा था कि आप उस समय आपके पिताजी नहीं थे जब आपको शो आया था शुभ लाभ, तो कितना चैलेंजिंग था आपके लिए शो को हाँ करना, शो में शूटिंग करना, क्योंकि उस समय आपके पिताजी आपसे दूर जा चुके थे? मुझे ऐसा लगता है कि जिसके साथ हुआ होगा वही ये पेन समझ पाएगा। कि जब मेरा बर्थडे था, मेरे पापा जी उसी दिन मुझे छोड़ के गए थे, और तब मुझे शो का भी आया था कॉल, और मेरे लिए ऐसा था कि मैं कोई काम वाम नहीं करूँगी, क्योंकि मैं मेंटली उस टाइम पे सही नहीं थी और ना मैं प्रिपेयर थी, ये सब चीज़ें मैं सोच भी नहीं रही थी जी। लेकिन मेरी मम्मी जी, मेरी मम्मा बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे ऐसा लगता है सब अपने अपनी मम्मा को स्ट्रॉन्ग ही बोलते हैं, पर मैंने एक स्ट्रॉन्ग वुमेन देखी है जिसने अपने बच्चों को पुश किया है उस टाइम पे भी कि काम देखना है, क्योंकि पापा जी तो चले गए, घर कौन संभालेगा, चीज़ें कौन देखेगा। मेरे भैया की भी मेंटली, मतलब कोई भी उस टाइम पे वो स्थिति ही ऐसी थी, परिस्थिति कि कोई भी काम के जोन में नहीं था। जी। लेकिन मैंने कहीं ना कहीं सोचा, अकेले बैठ के टेरेस पे
बस आसमान पे देख रही थी, ऐसा लग रहा था आप तो चले गए। मेरे पापा जी हमेशा बोलते थे कि मैं लड़कियों का, तुम दोनों का राइट हैंड हूँ। पिता एक बेटी का राइट हैंड होता है जी। और उसका पति लेफ्ट हैंड। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा राइट हैंड टूट गया है, अब मैं कैसे काम करूँगी। मतलब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, लाइफ ख़त्म हो गई है, सब ख़त्म हो गया है। लेकिन पापा जी की बात याद आई, वो हमेशा मुझे अपना बेटा बोलते थे। उन्होंने, फिर मैंने सोचा मेरे पापा जी ने मुझे यहाँ तक लाने में मेरे लिए कितना कुछ किया है, और आज मैं पीछे नहीं हट सकती, क्योंकि जब मैं शोज़ करती थी तो मेरे पापा जी सबसे ज़्यादा खुश होते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पापा जी मुझे एक तोहफ़ा दे के गए हैं, क्योंकि जब मैंने फ़ोन पे बात की तो मेरे एचओपी ने भी यही बोला, क्या पता तुम्हारे पापा ने ये गिफ्ट दिया हो। तो ऐसा लगा कि पापा जी बोल रहे हैं क्या ये बात। और पापा जी को गए हुए 17 डेज़ हुए थे कि मैं पहला प्रोमो शूट कर रही थी, क्योंकि उस प्रोमो में सिर्फ माँ बेटी चाहिए थी। तो वो मेरा पहला प्रोमो शूट था। देन उसके 2-3 दिन के बाद ही मेरी शूटिंग स्टार्ट हो गई जी। बट शूटिंग स्टार्ट हुई, मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस की। मैंने डिप्रेशन फेस किया, मैं मेडिसिन्स लेना स्टार्ट कर गई, क्योंकि मैं बता नहीं सकती कि मैं मुंबई में अपने पापा जी के साथ रहती थी और मैं अकेली पड़ गई। अब वहाँ पे मम्मा जी के पास तो भैया है, छोटी सिस्टर है, पर मेरे पास कोई नहीं था। और उस टाइम पे शो करना, शायद मेरे को गणपति बापा जी ने एक हाथ ये रख दिया। मेरे डायरेक्टर सर बहुत अच्छे थे, मेरी को एक्टर्स टीम बहुत अच्छी थी, सब मुझे बिज़ी रखती थी कि चल रील्स बनाते हैं, चल ये करते हैं, चल वो करते हैं। पर बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं सेट से ही हॉस्पिटल एडमिट हुई हूँ, मेरा बीपी बहुत डाउन हो गया, क्योंकि मैं उस स्टेज पे ही नहीं थी। मेरी लाइंस है और लाइंस में कुछ ऐसे रोने धोने वाले सीन्स आते थे, तो वो लोग कोशिश करते थे कि ये सीन काट दो कि माही। और अगर मैं एक बार रोना स्टार्ट होती थी तो मेरा रोना बंद ही नहीं होता था। मेरे डायरेक्टर सर आके मुझे गले लगाते थे, मेरी को टीम, को एक्टर सभी मुझे सबने बहुत सपोर्ट किया है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो चीज़ें मैंने फेस की है वो मैं कभी नहीं निकल पाऊँगी, और आज भी नहीं निकल पाती हूँ मैं, आज भी वो जोन में हूँ। लेकिन फिर मुझे याद आया कि पापा जी तो मेरे साथ है, मेरे अंदर जो खून है वो उन्हीं का है, तो वो तो हमेशा रहेंगे। फिर कैसे तैसे करके मैं धीरे धीरे इन चीज़ों से निकली हूँ। लेकिन आज भी उन्हें याद करती हूँ तो आंखों में आंसू ला के नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं जो हूँ उनकी वजह से हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें याद करना है तो मुझे रोना पड़ेगा। मैं यही बोलती हूँ कि आप जब तक थे, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसे पापा मिले। और मैं हमेशा अपने गन्नू को यही प्रे करती हूँ, गन्नू मेरा जो भी अगला जन्म, जो भी बनाओ मुझे, अगर मैं इंसान के रूप में आऊँ तो मुझे ऐसा ही पिता देना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक लड़की को ऐसा बाप मिलना बहुत बड़ी बात है, जो सबसे लड़ लिए, जो रिश्तेदार कौन, दुनिया कौन, कौन क्या बोल रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें अपनी बेटियों का था कि मेरी बेटी लाइफ में आगे बढ़े। मेरे पापा ने पगड़ी जो गनू को थमाई थी, जो मुझे थमाई थी, वो मैंने आज तक संभाल के रखी है। मेरी रोज़ी रोटी हमेशा वैसी होती कि मैं मिरर में देखूंगी, मुझे कभी शर्म नहीं आएगी कि मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे। तो आज मैं यहाँ पे जो भी हूँ, यहाँ तक जो भी पहुँची हूँ, वो सिर्फ मेहनत की वजह से बस। मैम, प्यार, करियर और फैमिली अगर एक तराजू में तौला जाए, जो भारी भरकम है, किस तरफ झुकेगा? फैमिली की तरफ। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो अभी की जनरेशन चल रही है, मैंने लोग देखे हैं, वो लोग फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि करियर सबसे पहले है। ठीक है, करियर है, लेकिन आपने लाइफ में भगवान तो देखे नहीं। ये लोग, हम धरती पे ही आके हमने समझा कि गणपति बापा जी हैं, शिव जी हैं, ये सब भगवान के नाम, ये सब हमें धरती पे ही सिखाया जाता है। लेकिन इस दुनिया में लाया किसने है? हमारे माँ बाप ने। जी। मेरे लिए तो मेरे भगवान वही हैं, और मैं सबसे ज़्यादा क्लोज़ फिर गनू से हुई। लेकिन देखा जाए तो अगर फैमिली नहीं है, उनके लिए आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो करियर तो ठीक है, वो तो भीख मांगते जो लोग, बच्चे लोग, पैसा तो कोई भी कमा ले, पैसे तो कैसे भी कमा सकते हो, लेकिन आपको फैमिली का सपोर्ट नहीं है, फैमिली आपके साथ नहीं है, उनका आशीर्वाद नहीं है, आप कितना भी कुछ कर लो, कुछ नहीं होने वाला। जी। मैम, अगर आपको टाइम मशीन मिलता है तो आप अपने लाइफ के जहाँ शुरुआती दौर में जो कुछ हुआ, क्या चीज़ें हैं जो आप बदलना चाहोगे? क्या चीज़ें जो मैं बदलना चाहूँ? जी, आपके करियर का जब शुरुआत हुआ था। करियर की शुरुआत में जो चीज़ें जो सभी फेस करते हैं, शायद वो जो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है
मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो चीज़ें फेस करी वो बनता है, वो होना भी चाहिए हर एक्टर्स के लिए, हर आर्टिस्ट के लिए, तो वो स्ट्रगल पीरियड होता है। बदलना तो मैं कुछ नहीं चाहूँ, ठीक है जो भी है बहुत अच्छा है, अच्छा आया है, तो वैसा कुछ चेंज नहीं करूँगी मैं। जी मैम, जो अपनी इंडस्ट्री है खास करके कास्टिंग काउच को लेके बहुत बदनाम है। बहुत सारे जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं बाद में जाके खुलासा करते हैं कि उनके साथ बहुत कुछ हुआ है। आपके साथ कभी किसी ने ऐसा कोई कोशिश किया है? आपके कोई भी शो के डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो या को स्टार हो, कभी हुआ है? टचवुड मैं इतनी लकी हूँ कि मेरे कास्टिंग वाले मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और जितने भी हैं सब बहुत अच्छे हैं और सब ने मुझे सपोर्ट किया है। मेरे लिए कुछ भी होता है वो सबसे पहले मुझे याद करते हैं। और रही बात डायरेक्टर सर की, तो मेरे साथ एक बार हादसा हुआ है, कुछ ज़्यादा पुराना भी नहीं है, रिसेंट ही है, कि उन्होंने मुझे सेट में बहुत अजीब तरीके से बात की थी, बहुत ही मैं क्या बोलूं, लेकिन मैंने वो शिकायत की थी और वो बात ऊपर तक गई थी, क्योंकि मैंने सुना था कि वो डायरेक्टर सर ने हर आर्टिस्ट के साथ ये किया हुआ है। और उस शो की लीड ने मुझे कहा था, मैं नाम नहीं लूँगी, कि माही हेड्स ऑफ, तुम पहली लड़की हो जिसने सीधा बोल दिया और एक्शन लिया। मुझे ऐसा लगता है कि जो गलत है वो गलत है। अगर हम आर्टिस्ट आते हैं तो वो हमारे डायरेक्टर हमारे गुरु होते हैं, और कोई किसी के साथ ऐसा कर रहा है और वो झेल रहा है, वो चीज़ें फेस कर रहा है कि हाँ डायरेक्टर सर है तो शांत हो जाते हैं, तो मैं तो शांत नहीं हुई थी, मैंने तो एक्शन लिया था। और 9 इयर्स के एक्सपीरियंस में वो पहले ही था डायरेक्टर सर जिसने मुझे कुछ बोला था, और बहुत ही ज़्यादा बोला, तो मैंने उनका एक्शन लिया, उनसे बात की, ऊपर प्रोड्यूसर्स से बात हुई हमारी, तो उन्होंने भी एक्शन लिया। उन्होंने बोला कि एक लड़की की इज्जत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलहाल तो अगर ऐसा हुआ है तो हम ज़रूर बात करेंगे, तो उस बारे में बात भी हुआ था। आई होप कि वो नेक्स्ट शो में ऐसे ना करें, अगर देख रहे हो मुझे तो। मतलब अगर कोई लड़की बोल नहीं रही है उसका मतलब ये नहीं है कि फेस करेंगे कि अरे हमें काम करना है तो डायरेक्टर सर की हम कुछ बोल नहीं सकते, वो हमारे सर है, बोलना पड़ता है। हम अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप बोलो, अगर गलत नहीं हो रहा है तो बात अलग है। मैं नहीं सुन सकती, अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं तुरंत बोल देती हूँ। और मैं यूनिफॉर्म में थी, पुलिस की यूनिफॉर्म में, मेरे को पता नहीं क्या हो जाता है, लेकिन मैं बोल देती हूँ। जी मैम, साथ ही आपका कुमकुम भाग्य शो था, बहुत फेमस था, लोगों को काफ़ी पसंद आया था। जी, मैं वो शो के बारे में जानना चाहूँगा, किस तरह से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, जब आप मॉक टेस्ट देने गए थे वहाँ पे, जब लंबी लाइन लगा के ऑडिशन दिए थे, तब का? कुमकुम भाग्य में ऐसा हुआ था कि मैं अपने होम टाउन थी जी। और मम्मा के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। पापा जी की पूजा के लिए कुछ था, हम वहाँ पे मैं वहीं पे गई थी, तो मुझे एकदम से कॉल आया और बोला कि ऐसे ऐसा है और ऑडिशन भेज दो अपना। तो तब मैंने वैसे ही लिया था, और मुझे पता नहीं था कुमकुम भाग्य शो है, और मुझे लगा था पता नहीं कुछ शो के लिए है। तो उसके बाद जब मैं सेट पे आई तो मुझे पता चला। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है मैं वो जर्नी, वो जो स्ट्रगल पीरियड होता है ना, ऑडिशंस देना, लंबी लाइन में खड़े रहो, वो मैं कर चुकी हूँ। वो करने के बाद आप एक स्टेप आगे बढ़ते हो, तो मैं वो एक स्टेप आगे आ गई हूँ कि आपको जब सब कास्टिंग वाले जानते हैं, आपका काम जानते हैं, तो वो आपको डायरेक्ट कॉल करते हैं, आपसे ऑडिशंस मंगवाते हैं कि माही ये है तो ऑडिशन भेज दो। तो मुझे पता नहीं था कि मैं कुमकुम शो कर रही हूँ और एकता मैम का शो है, मुझे कुछ भी नहीं पता था, बस इतना पता था कि एक ऑडिशन भेज दो, और मैंने ऑडिशन सेंड कर दिया कि ठीक है। और बोला गया कि परसों से शूट रहेगा, तुम अवेलेबल हो? तो मैंने बोला कितने दिन का? अरे दिन का नहीं है, ये कंटिन्यूटी शो है। मैंने कहा ओके। तो जब मैं आ गई थी उसके बाद पता चला, मैंने कहा अरे कुमकुम भाग्य के लिए मैं सिलेक्ट हुई थी, और कैरेक्टर देखा, मैंने कहा अरे मुझे ये क्यों नहीं बताया? तो कह रहे तुमने सुना नहीं? तो मैंने कहा शायद मे भी हो सकता है, मैं पापा की पूजा में थी तो वो हड़बड़ में मेरे को उतना सुनाई नहीं दिया, और मैं पूछती भी नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे सब कास्टिंग वाले इतने अच्छे हैं, वो मेरे लिए कुछ अच्छा ही ढूंढते हैं, वो कभी भी मुझे कुछ ऐसा काम नहीं देते। बट मैं इस चीज़ में बहुत लकी हूँ कि मेरे कास्टिंग वाले जितने भी हैं, जितने भी जो भी मैं आज तक जितने भी लोगों के साथ कांटेक्ट में हूँ, सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे। क्या कुछ सीखने मिला कुमकुम भाग्य में, थोड़ा शेयर करना चाहेंगे? कुमकुम भाग्य में तो कैरेक्टर ही वैसा था, एकदम लाउड एक्सप्रेशन, चुलबुली टाइप। आप ना जैसे आपके को एक्टर्स होते हैं ना, तो वैसी चीज़ें होती हैं। मेरे सारे को एक्टर्स बहुत अच्छे थे, और सेट पे कहते हैं ना पॉजिटिव वाइब्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो शो इतना लंबा चला है ना, क्योंकि सेट पे पॉजिटिव वाइब्स बहुत ज़्यादा थी,
तो वो बहुत ज़्यादा थी और सब चीज़ें बहुत अच्छी थी, मेरे को एक्टर्स अच्छे थे, डायरेक्टर सर बहुत अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। हमें किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो हमेशा समझाते थे, बैठ के बातें करते थे कि कैरेक्टर में अगर ये नहीं हो पा रहा है तो तुम कुछ अलग कैसे कर सकते हो। तो मैम कभी भी पुलिस का नाम लो अगर टीवी इंडस्ट्री में तो आपका नाम सबसे ऊपर है, सबसे पहले आता है लेडी सिंघम। हाँ जी, कुछ बताना चाहेंगे कितना पसंद है पुलिस की वर्दी? मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ये आज यहाँ पे नहीं होती तो अगर मुझे इससे पहले कुछ करना होता तो मैं ज़रूर पुलिस में होती। शायद उतना पढ़ नहीं पाई या फिर कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ी, पापा जी की भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो अगर मैं पढ़ लेती तो मैं शायद पुलिस में होती। आपने कभी ट्राई नहीं किया मैं पुलिस में जाऊँ? मैंने ट्राई तो नहीं किया क्योंकि कुछ हालात ऐसे थे, कुछ परिस्थितियां वैसी हो चुकी थी, लेकिन मेरे पापा जी को, मेरी मम्मा को, सबको पता था कि मुझे पुलिस का बहुत ज़्यादा है कि मैं पुलिस में जाती। और मैं पुलिस में जाती, लेकिन अभी जब भी मुझे पुलिस के कैरेक्टर का कॉल आ जाए, अब कास्टिंग में क्या हो गया ना, अब ऐसा हो गया सबकी, अच्छा ये पुलिस में पुलिस वाली कोई लड़की चाहिए आपको एकदम सिंघम टाइप, माही को कॉल करो, ये माही करेगी। और फिर मुझे एकदम से कॉल आता है, और अगर मैं ऑलरेडी शो कर रही हूँ तो फिर मैं अपने HOP से, अपनी क्रिएटिव से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मुझे ये करने दो। अब सबको पता चल गया, अरे इसको बहुत पसंद है, तो मैं ज़रूर करती हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं जैसे यूनिफॉर्म पहनती हूँ तो मेरी मम्मा जी मेरे साथ मस्ती, क्या आता है यूनिफॉर्म पहनने के बाद? पता नहीं, मेरी मम्मा कहते हैं तुम ना ज़रूर पिछले जन्म में शहीद हुई होगी इसलिए तुम इस जन्म में जैसे यूनिफॉर्म पहनती हो। तो मैं ऐसे, ओए मार ऐसे पंगाड़ा ले, समझा, चल बैठ उधर। मेरी टोन, मेरा बेस, मैं एकदम अलग हो जाती हूँ। जैसे मैं बड़ी प्यार से बात करती हूँ ना उसमें, बाकी सीन्स में, अरे यार ये, लेकिन जैसे यूनिफॉर्म पहनूंगी, अबे ओए बैठ जा, समझा, मतलब बेस बढ़ जाएगा मेरा, मैं हैंड मूवमेंट्स बहुत अलग करूँगी, बॉडी एकदम ऐसे हो जाएगी। तो मैंने अपनी मम्मी जी को बड़ी बार सुना, मैंने कहा मम्मा जब भी मैं ऐसे करती हूँ पता नहीं क्या होता है। कहते तुम ज़रूर पिछले जन्म में शहीद हुई होगी और इस जन्म में जैसे तुम पहनती हो और तुम सिंघम बन जाती हो कि ये क्या हुआ है, लेकिन कुछ तो है। जी, पुलिस के ऊपर जितनी भी मूवी बनी है, सिंघम हो, सिम्बा हो, या बहुत सारी मूवी है, कौन सी मूवी आपकी फेवरेट है? देखो पुलिस वाली जितनी मूवीज़ बनी है मेरी सभी फेवरेट होती है। मुझे हमेशा ये होता है, और मैं हमेशा ये चीज़ सोचती हूँ कि गणपति बापा से ये चीज़ बोलती हूँ, घनु कोई एक मूवी ऐसे दिलवा दो, जो एक दीपिका की मूवी आई थी सिंघम प्रॉपर, मैंने बोला हाँ, मैंने बोला अगर ये कैरेक्टर मुझे मिलता, ठीक है सपने लेने भी ज़रूरी है, तो मैंने ऐसा सोचा कि कभी भी कुछ ऐसा मूवी में हो तो मैं ज़रूर करूँगी। मैं सीरियल में नहीं छोड़ती तो मूवी में क्यों छोड़ूंगी। मैम साथ ही आपको प्यार की राहें ऑफर हुआ है, इस समय बहुत अच्छा शो चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा आपसे। हमारी प्यार की राहें, मैंने अभी जितने शोज़ किए हैं सब अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे हैं, टीम भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये अलग ही है। ये प्यार की राहें में सब इतने घुले मिले, मतलब सब इतने प्यार से रहते हैं, चाहे हमारे को एक्टर्स हो, चाहे हमारे लीड्स हो, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारे डायरेक्टर सर हो, HOP हो, चाहे हमारे AD हो, कोई भी हो, तो हमारे DOP सर हो, सब इतने अच्छे हैं कि अगर ऑन स्पॉट स्क्रिप्ट भी मिल जाए ना तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि सब बहुत सपोर्ट करते हैं और सब बहुत अच्छे हैं। तो मैं तो खाली ये प्रे कर रही हूँ कि भगवान अगर ये शो 5-6 साल, बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, चल गया तो लाइफ बन जाएगी, क्योंकि वो टीम के साथ बॉन्ड बहुत अच्छा बन गया, वो सब बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत आपने मिलजुल के रहते हैं, मस्ती करते हैं सेट पे, और हमारे डायरेक्टर सर टच वुड, मैं तो बोलती हूँ अभी जितने शोज़ करूँ मुझे वैसा डायरेक्टर मिल जाए, लाइफ सेट हो जाए। तो सभी बहुत मस्ती करते हैं, साथ में लंच करते हैं, हम कभी भी कोई भी एक अपने रूम में हो तो सबको कॉल जाते हैं, कहाँ पे हो तुम, कहाँ पे रहो, चलो चलो ब्रेक हो गया आ जाओ, तो सब साथ में बैठ के लंच करते हैं, साथ में गॉसिप करते हैं। और अभी हम लोगों ने एक ट्रिप भी साथ में किया था, हम लोग करजत गए थे, सभी पूरी टीम गई थी। जो हमारे लीड्स थे उन लोगों ने मिस किया, उन लोगों ने कॉल में बोला अरे हम लोग रह गए क्योंकि उन लोगों के शूट चल रहे थे, तो बाकी हम पूरी टीम गई थी। तो आप सोचो कितना अच्छा लग रहा होगा, और ये सेट कितना पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाइब्स बहुत ज़रूरी है। तो हमारे इस वाले सेट में तो बहुत है, सब बहुत मस्तीखोर है सब, बट उससे उनके बीच में मैं थोड़ी सी ज़्यादा हूँ, और थोड़ी सी सबसे पंगे भी मैं ही ले लेती हूँ, और जब मैं रूठ जाती हूँ तो मुझे सब मना भी लेते हैं, तो वैसा है।
जितने भी कोई आर्टिस्ट है आपके साथ, ऐसा कोई है जो आपके बहुत करीब आ गया हो, आपका बहुत अच्छा दोस्त बन गया हो, शॉपिंग जाना हो तो, डिनर करना हो तो, कोई ऐसा आर्टिस्ट है? देखो, मैं किसी एक का तो नाम ना लूँ क्योंकि मैं सबके साथ ही रहती हूँ। मेरी जो सेट की मेरी को एक्टर है पूर्ति आर्या, जी जी। ज्योति, अमित, मेरी लाइफ में एक पहला लड़का है, उसका नाम अमित है, जो मेरा फ्रेंड बना है, क्योंकि मैंने फ्रेंड्स नहीं बनाती और मैं लड़कों को तो बिल्कुल भी फ्रेंड्स नहीं बनाती। लेकिन अमित ऐसा है, मैं उसके साथ कुछ भी गॉसिप कर लूँ, किसी की भी बात सुना दूँ तो वो बात यहाँ से वहाँ नहीं करता, तो वो सबके साथ ही वैसा है। तो हमारी लाइफ में मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरी ये टीम ही सबसे ज़्यादा अच्छी है, और ज्योति के साथ मैं अपना हर सुख दुख बांट लेती हूँ। और पूर्ति ऐसी है कि वो दोस्त कम और सिस्टर्स वाली ज़्यादा आ गई है, उसकी फैमिली के साथ भी मेरी बातचीत होती रहती है, तो वो मेरी बहन जैसी है। मतलब ऐसा हो गया कि हम लोग कॉल करते हैं कहाँ पे है, तो सब आ जाते हैं एक के घर पे, पूर्ति के घर पे अमित भी आ जाएंगे, ज्योति भी आ जाएंगी, सब आ जाएंगे। तो हमारा हमेशा चलो आज डिनर पे चलते हैं, चलो आज चाय पे चलते हैं, तो हमारा ये रहता है। मेरी ये बेस्ट टीम है, मुझे अवार्ड देना हो मैं इन्हीं को दे दूँ सबको, ये लो ये लो ये लो। मैम साथी, लव लाइफ में आप कितना इंटरेस्ट रखते हो लव लाइफ में? क्योंकि आजकल तो लव लाइफ किसी के साथ करने लायक है ही नहीं। लोग प्यार से ज़्यादा धोखा देते हैं। आंसर आप ही ने दे दिया। लव लाइफ, मैं लव लाइफ के बारे में क्या ही बोलूँ, लव लाइफ ही झंड हुई है। लव लाइफ मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो पहला प्यार है, एक लड़की का जो हमेशा पहला प्यार होता है वो मुझे नहीं पता हर लड़की का होता है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। मेरा मेरे पापा जी थे जी। उनसे तो मेरा बहुत ही प्यार था, उन्होंने सारे मेरे ड्रीम्स और मेरी चीज़ें जो भी मुझे चाहिए सब उन्होंने पूरा किया है। और पापा जैसा हस्बैंड मिलना आजकल बहुत मुश्किल है, ऐसी जनरेशन में तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरे पास ऑलरेडी मेरे गनू जी हैं, मुझे कुछ भी चाहिए होता है तो मैं उनसे ही मांग लेती हूँ। और रही बात लव लाइफ की, तो मैं प्यार में बिलीव तो बहुत ज़्यादा करती हूँ, मुझे तो बहुत बिलीव है, बट मैं अपने लिए एक अच्छा पार्टनर देख रही हूँ कि जिससे शादी करके मैं सेटल हो जाऊँ। मुझे ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चीज़ों में नहीं पड़ना, मुझसे रहा ही नहीं जाता है। 2 दिन का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, फिर उसके बाद डेट करो, फिर एक दूसरे को जानो पहचानो, 7 इयर्स का रिलेशनशिप। मेरी लाइफ में जो भी आएगा मैं सीधा बोलूँगी शादी करो, शादी करना चाहते हो तो शादी करो, उसके बाद जानना पहचानना हमारे घर वालों के साथ। हमारे माँ बाप भी तो ऐसे ही करते थे ना, अभी का टाइम ही अलग ही है। अभी का पहले एक दूसरे को जानो पहचानो, रिलेशनशिप बनाओ, देन उसके बाद आप साथ में रहो। अरे बाप रे, वो अगर मुझे शादी करनी होगी ना, अगर मैं जिस दिन सोच लूँ कि अब मुझे सेटल होना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई भी छोड़ना पड़े तो मैं मुंबई को अलविदा बोलूँ और उसे बोलूँ थैंक यू सो मच, जब तक थी तुमने मुझे इज़्ज़त की रोटी दी और अच्छे से रखा। अब मुझे अपना नेक्स्ट चैप्टर के लिए जाना है, तो अभी अपनी लाइफ सेट करनी है, तो मैं शादी फिर कहीं पे भी कर लूँ, किसी भी नॉर्मल। लड़के में क्या क्या खूबी होनी चाहिए? मुझे एक नॉर्मल सा जो जॉब करता हो ना, मुझे वैसा लड़का चाहिए, सिंपल। मेरे वैसे ड्रीम नहीं है हैंडसम हो, ये हो वो, ये खूबसूरती निकल जाती है एक टाइम पे, सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि एक टाइम पे वो बोलते नहीं हम देख लेते हैं खूबसूरत लड़की हो, हैंडसम लड़का हो। मुझे चाहिए बहुत सिंपल सा हो, जो इज़्ज़त करे मेरी और मेरे परिवार की। मैं उसकी परिवार की करूँगी तो वो ऑब्वियसली करेगा, और बहुत सिंपल हो, जॉब करता हो, कोई मेरी वैसे भी नहीं होगी कि ये करे वो करे। मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री से नहीं हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। बॉलीवुड इंडस्ट्री से करना होता तो शायद कितने आ चुके, कितने बोलते रहते हैं, मैं सबको बोलती हूँ, बुरा मत मानना, लेकिन मैं अपनी लाइन के किसी को भी डेट नहीं करूँगी, ना मुझे करना है। मैम साथी, ऐसा कौन सा आर्टिस्ट है जिससे आप इंस्पायर होते हो बॉलीवुड में? मतलब टीवी में? टीवी, बॉलीवुड। या फिर मुझे ना एक्चुअली दीपिका मैम बहुत पसंद है। दीपिका पादुकोण मैम में तो कुछ अलग ही बात है, उनके एक्सप्रेशन, वो जो आँखों से बात करती हैं ना, तो मैं उनको देख के बहुत सारी चीज़ें सीखती हूँ, बहुत सारी चीज़ें नोटिस करती हूँ। उनको ज़्यादा, मतलब उनकी मूवीज़ में ज़्यादा देखती हूँ, मुझे वो सबसे ज़्यादा पसंद है। मैम कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो, कोई किसी सीन में आपको रोना था लेकिन आपको हंसी आ गई हो? मेरे शुभ लाभ शो में ही ऐसा हुआ है कि मुझे रोना था और सबको पता है ये रोएगी तो इसकी टैंकी बंद नहीं होगी, तो वो लोग हंसाने बैठ जाते थे। कुछ ऐसे सीन होता था और मैं बोलती थी मत करो सर,
क्योंकि उनको पता था अभी ये रोने वाले सीन में, और पता नहीं क्यों पापा जी के बाद कोई भी रोने वाला सीन मिल जाए मुझे तो मेरी टैंकी बंद ही नहीं होती। सारे बोलते, डायरेक्टर से बोलते इसकी टैंकी खुल गई है, अभी इसकी टैंकी बंद नहीं होगी, सीन भी ख़त्म हो गया है तो भी हो जाएगी। और जहाँ पे मुझे सिर्फ 4 लाइनें दी होती और मैं 8 लाइनें बोल देती हूँ, वो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल में हो जाता है और 8 लाइनें निकल जाती हैं। लेकिन हाँ, उन लोगों ने मस्ती की है, वो लोग हंसा देते हैं। फिर ठीक है, फिर वो उन लोग को लगता है कि अभी सीन भी कर लेते हैं। वो तो मस्ती तो होती रहती है, हर सेट में ये होता है। ये तो हमारे प्यार की राहें के शो में भी हो रहा है। अगर मैं कुछ लाइन बोल रही हूँ और कुछ ऐसा गड़बड़ हो गया तो यहाँ पे लोग हंस रहे हैं, तो हमें पता है कि हाँ ठीक है, ये तो चलता रहता है सेट पे। मैम, प्यार की राहें को किसी गाने में अगर डेडिकेट करना हो तो कौन सा गाना होगा? वो एक मुझे गाना याद आ रहा है जिसमें बोलते हैं, एक ही लाइन बोलूँगी, प्यार की राहें होती है मुश्किल, चलते चलते मिलती है मंजिल। बस हमारे शो में भी यही चल रहा है, प्यार की राहें मुश्किल है और प्रिया को कहीं ना कहीं चलते चलते मंजिल मिल ही जाएगी, क्योंकि उन दोनों का जो भी अभी नोक झोंक चल रहा है, रुद्र उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता है, तो उनकी प्यार की राहें तो मुश्किल है, बट कहीं ना कहीं मंजिल मिल ही जाएगी एक टाइम पे। अगर आप अपने किरदार को किसी खाने के चीज़ों से तुलना करना चाहोगे तो क्या होगा वो? कौन सा खाना होगा? राजमा राजमा की? राजमा चावल क्योंकि हमारे जम्मू के फेमस है और मुझे बहुत पसंद है। मैम, आपके किरदार और आपकी असली ज़िंदगी में ऐसा कौन सा चीज़ है जो बहुत कॉमन लगता है, बहुत मिलता जुलता हो? बहुत मिलता जुलता है जी। मतलब अभी तक तो मेरे को जितने भी कैरेक्टर्स मिलते हैं वैसे बबली वाले और ज़्यादा बोलने वाले, तो मैं रियल लाइफ में भी मेरे जितने को एक्टर्स मुझे देख रहे होंगे, मुझे जानते हैं जो भी, उन्हें पता है मैं ग्रुप में सबसे ज़्यादा बोलती हूँ। मुझे चुप, अगर वो लोग 15-20 मिनट मुझसे बात नहीं करेंगे, अगर मैं चुप रह लेती हूँ ना तो मैं भिड़ जाती हूँ उनके साथ, तो मुझे बोलना पसंद है। मैम, अगर प्यार की राहें पे कोई रियलिटी शो बनाया जाए जी, तो उस पे ऐसा कौन सा इंसान होगा जिसके नाम पे आप रियलिटी शो बनाना चाहोगे? आपने गलत इंसान से गलत सवाल पूछ लिया। मेरे को एक्टर्स होते सब बोलते यही है, और रियलिटी शोज़ तो मुझ पे ही बन जाता, क्योंकि पता नहीं क्यों मैं सबके साथ अच्छी रहती हूँ, प्यार से रहती हूँ, और मैं भी सबके साथ ही भिड़ रही होती हूँ। फिर कहीं ना कहीं वो लोग मुझे समझ जाते हैं कि इस टाइम पे मैं उस जोन में भी हूँ। अभी तो इतनी इजी नहीं है, क्योंकि अभी मेरे पापा जी की जून में पूजा आने वाली है और मैं जाने वाली हूँ। हमारे में उसको चवरी बोलते हैं, तो उनको लगता है कि अभी माही उस जोन में रहती है, तो वो लोग बुरा नहीं मानते। तो वैसा है कि जहाँ मैं सबके साथ प्यार से रहती हूँ, मुझे पे पता नहीं क्या होता है, मुझे कोई आधा घंटा भी बिना बात किए रख दे, मेरे को गुस्सा आ जाता है, मैं सबसे गुस्सा करने लगती हूँ कि मुझसे बात करो, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो दिखेगा, अरे माही ही खुद ही हो जाती है। सबके बीच में बोलना भी मुझे ज़्यादा है, और अगर मुझे शांत रखा किसी ने तो गुस्सा भी मुझे आता है कि मुझसे शांति क्यों रखी, मुझसे बात क्यों नहीं की, मुझे गॉसिप क्यों नहीं बताया। तो मुझे सभी पैम्पर ही रखते हैं, सब मुझे से ध्यान देते हैं, माही कहाँ है, माही क्या कर रही है, तो वैसा है। आप डायरेक्टर बन गए किसी फिल्म के लिए, तो कौन सी फिल्म होगी, किस टाइप की फिल्म होगी, और उसमें लीड एक्टर कौन होगा? फिल्म तो ज़्यादा मुझे अच्छी ओल्ड वाली लगती है, मेरे पापा जी के टाइम की, और जोकर मूवी का नाम है। अब मैं इसमें अभी वाले किसको रखूँगी? रणवीर सिंह को। रणवीर सिंह कैसे लगते जोकर मूवी में। मैम, लास्टली ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबको ये कहूँगी कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। जो भी इस लाइन में आने का सोच रहा है या फिर अभी अभी नए नए आए हैं, तो मैं उनसे ये कहूँगी कि आप पेशेंस रखिए। कोई भी चीज़ पॉसिबल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। मेहनत करते रहो। ये मत सोचो कि हमने 2-3 ऑडिशंस दे दिए, हमें डिप्रेशन आ गया है, हम टेंशन में आ गए हो। मैंने आपको आपके साथ एक छोटी सी जर्नी शेयर की है, और उस जर्नी में आपने देखा है कि मेरे साथ क्या क्या चीज़ें हुई, मैंने कितना कुछ फेस किया, लेकिन मैंने तब भी हार नहीं मानी। आपको तो सबका सपोर्ट है, तो बहुत ज़रूरी है पेशेंस रखना, और लाइफ में हार मत मानो, ऑडिशंस देते रहो, एक ना एक दिन ज़रूर पूरा होगा। जी मैम, साथ ही बजुका के साथ इंटरव्यू करके कैसा लगा आपको? मुझे तो हमेशा बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा बजुका सेट पे भी आते हो आप, तो मुझे तो हमेशा बहुत अच्छा लगता है, और आगे भी लगेगा। थैंक यू मैम। थैंक यू।